गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। लोगों का मानना था कि वहां रात को चीखों और खौफनाक आवाजों की गूंज सुनाई देती है। ये हवेली गांव वालों के डर का केंद्र बन गई थी। गांव के पास रहने वाला एक युवक अर्जुन इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे बचपन से ही डर जैसी भावनाओं पर काबू पाने की आदत थी। उसने अपने दोस्तों से इस हवेली में रात बिताने की बात की। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सभी अंधविश्वासों को खत्म करूंगा। रात के समय अर्जुन ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पुराने और जर्जर थे। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को और गहरा बना दिया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई दिए। कमरे के कोने में एक पुराना झूला था जो धीमे धीमे हिल रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। अर्जुन ने इसे हवा का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली में चलते हुए अर्जुन को एक कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अर्जुन ने घबराकर बैटरी को जांचा, लेकिन वह सही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हल्के स्पर्श का एहसास हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलते चलते अर्जुन को एक टेबल पर रखी पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने पीले और जले हुए थे। उसमें लिखा था, इस हवेली में जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। मेरी आत्मा यही कैद है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। डायरी पढ़ते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अब भी इसे महज एक अफवाह मान रहा था। डायरी रखने के बाद अर्जुन ने दूसरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अचानक हवेली में एक अजीब सी गंध फैल गई। उसने देखा कि दीवारों से खून जैसा लाल तरल पदार्थ टपक रहा है। अर्जुन ने घबराकर उस दीवार को छुआ, लेकिन वह तरल गायब हो गया। तभी अर्जुन को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और वह अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीमी और कपकपाती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पहली मालिक हूँ। मुझे मेरे लालच और गुस्से ने मारा। अब मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। हर साल कोई न कोई मेरी कैद में फंस जाता है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे डराने की कोशिश मत करो। महिला ने कहा, अगर तुम मेरी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां तुम्हें मेरी असली कहानी मिलेगी। अर्जुन ने साहस जुटाकर तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन उसने किसी तरह उसे खोला। अंदर घुसते ही उसे एक बड़े से कमरे में कई हड्डियां और खून के धब्बे दिखाई दिए। दीवार पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही मुझे मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी थी। उसने तिजोरी खोली तो उसमें से एक खंजर और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था कि महिला को उसके ही परिवार वालों ने धोखा देकर मारा था। अर्जुन ने खंजर को उठाया, तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। हवेली में जोर जोर से चीखें गूंजने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का तरीका बताओ। महिला की आत्मा प्रकट हुई और कहा, इस खंजर को मेरी हड्डियों पर रखकर मुझे न्याय दिलाओ। अर्जुन ने जैसे ही खंजर रखा, हवेली में जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने सुबह होते ही हवेली छोड़ दी। गांव वालों ने जब देखा कि अर्जुन जिंदा वापस आ गया है तो वे चकित रह गए। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तब से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन ने साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास पर विजय पाई जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।